नमस्कार, जय हिंद। हम लोग भारत की भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं और भौतिक प्रदेश में लास्ट खंड द्वीप समूह के बारे में पढ़ने वाले हैं। द्वीप समूह में दो द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। एक है लक्षद्वीप समूह। द्वीप समूह में एक लक्षद्वीप समूह और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है, आप ये देख सकते हैं, अरब सागर में है लक्षद्वीप समूह, केरला के इस साइड पर पश्चिम साइड में। और अंडमान निकोबार में है, सॉरी, बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है, इसलिए लक्षद्वीप समूह के बाद अरब सागर में स्थित कुछ द्वीप समूह के बारे में भी पढ़ेंगे, अन्य द्वीप समूह के बारे में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है, इसलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पढ़ने के बाद बंगाल की खाड़ी में स्थित कुछ अन्य द्वीप के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर भारत का भौतिक प्रदेश खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं लक्षद्वीप समूह के बारे में। लक्षद्वीप समूह, ये है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह, ये लक्षद्वीप समूह भारत का, लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कहने का मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ये 1956 में बना था और इसकी राजधानी है कवारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। इनमें से इसमें एक ही जिला है लक्षद्वीप में। हालांकि लक्षद्वीप समूह जो है, लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं, 36, जिसमें से 11 द्वीपों पर मानव निवास है, मानव जीवन है 11 द्वीपों पर। तो मानव निवास 11 द्वीपों पर है, जिनमें से मुख्य रूप से 10 द्वीपों पर है, एक द्वीप पर भी थोड़ा बहुत है। तो 11 द्वीप, कुल 11 द्वीपों पर मानव जीवन है, जिसमें से मुख्य रूप से 10 द्वीपों पर है। और उन 10 द्वीपों को एक एक उपखंड बना दिया गया है। जिन 10 द्वीपों पर मुख्य रूप से मानव का निवास है, उन्हें एक एक उपखंड बना दिया गया है। तो इसी प्रकार से 10 उपखंड हो जाते हैं लक्षद्वीप समूह में। एक ही जिला है लक्षद्वीप, यूटीज में एक ही जिला लक्षद्वीप, और इसमें 10 उपखंड है, जिस पर 10, क्योंकि मुख्य रूप से 10 पर ही जीवन है, पूरे तो 11 पर जीवन है, लेकिन अस्थायी रूप से 10 पर ही जीवन है, एक पर अस्थायी रूप से है। यहाँ लिखा भी है, नीचे देखिए कहीं, कुल 36 द्वीप हैं, जिनमें से 11 द्वीपों पर मानव निवास है और अस्थायी मानव निवास केवल 10 द्वीपों पर ही है, एक पर अस्थायी है। तो अस्थायी मानव निवास 10 द्वीपों पर, इसलिए 10 उपखंड बनाए गए हैं। प्रवाल निक्षेपों से बना है। प्रवाल एक छोटा समुद्री जीव होता है जो छोटे छोटे होते हैं, जिस प्रकार से होता है घोंघा नामक एक जीव होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में बंद होता है, उसी प्रकार से प्रवाल भी एक ऐसा जीव है जो कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में बंद होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में बंद रहता है और कैल्शियम कार्बोनेट क्योंकि बहुत कठोर होता है। और यह जो प्रवाल द्वीप है, जिस प्रकार से मधुमक्खियां लाखों करोड़ों की संख्या में एक साथ रहती हैं, प्रवाल भी करोड़ों अरबों की संख्या में एक साथ ही रहते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे खोलने बंद होते हैं, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट कठोर भी होता है। और जब जीव मर जाते हैं, और दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता इसकी ये भी है प्रवाल जीव की, ये छिछले समुद्र में पाए जाते हैं, गहरे समुद्र में नहीं मिलेंगे, छिछले समुद्र में ही मिलते हैं। जब ये जीव मर जाते हैं तो दूसरे जीव उनको खा जाते हैं। जब एक प्रवाल मर जाता है तो दूसरा प्रवाल उसको खा जाता है, और दूसरा प्रवाल खा जाता है, उसकी बाहरी जो परत बचती है कैल्शियम कार्बोनेट की, वो बहुत कठोर होती है और धीरे धीरे दबते दबते करोड़ों अरबों वर्षों में धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है। पानी जब ऊपर उठ जाता है तो एक भूमि का रूप ले लेता है, एक द्वीप का रूप ले लेता है, तो इसी को बोलते हैं प्रवाल द्वीप। तो ये लक्षद्वीप जो है प्रवाल द्वीप है, प्रवाल द्वीप है, यानी कि प्रवाल मूंगा चट्टानों से बना, इसी को मूंगा द्वीप बोल सकते हैं, इसी को मूंगा द्वीप भी बोलते हैं। तो मूंगा द्वीप है अथवा प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप। मालाबार तट के पास अरब सागर में है बना है ये मूंगा द्वीप अथवा प्रवाल द्वीप, जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर में है। आप जानते हैं जो मालाबार तट, यानी कि केरल वाले तट को मालाबार तट बोलते हैं, हम लोग पीछे पड़ चुके हैं। तो मालाबार तट से
280 से 480 किलोमीटर दूर है। हर जगह इक्वेट करेक्ट दूरी तो होगी नहीं, तो इस साइड का 280, उस साइड से 480। पहले इसे लकादीव, लगादीव नहीं लकादीव, लकादीव इस प्रकार से है, लकादीव। पहले इसे लकादीव, मिनिकाय तथा अमिनदीवी के नाम से जाना जाता था। इसे लकादीव, मिनिकाय और अमिनदीवी के नाम से जाना जाता था 1973 से पहले। उसके बाद इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। 3 मुख्य रूप से इसमें द्वीप समूह है, लकादीव, मिनिकाय और अमिनदीवी। इन सबको मिलाकर लक्षद्वीप कहा जाता है। इसका विस्तार 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरीय अक्षांश के मध्य है। 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरीय अक्षांश तथा 71 डिग्री से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। 8 डिग्री 4 मिनट से भारत की स्थिति शुरुआत होती है कन्याकुमारी, और वहीं से अरब सागर में, वहीं से अरब सागर में लक्षद्वीप भी शुरू होता है और 12 डिग्री पर खत्म हो जाता है, और देशांतरी रूप से 71 डिग्री से 74 डिग्री के बीच है। इसका क्षेत्रफल सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर है। इसमें मुख्य रूप से कुछ चैनल जो हैं 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 11 डिग्री चैनल पाए जाते हैं। 10 डिग्री नहीं पाया जाता है क्योंकि 10 डिग्री अंडमान निकोबार के बीच है। अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। अंडमान निकोबार का पढ़ेंगे तो उस समय देखेंगे। तो यहाँ पर पाया जाता है 8 डिग्री चैनल, मालदीव और मिनिकाय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकाय के मध्य है। मिनिकाय हमने बताया कि मिनिकाय लक्षद्वीप का ही है, लकादीव, मिनिकाय और अमिनदीवी, यानी कि मिनिकाय द्वीप जो है लक्षद्वीप का ही है, लक्षद्वीप का भाग है। और मालदीव जो है एक अलग देश है। मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में अलग देश, अभी मैप पर देखेंगे तो उस अलग देश और मिनिकाय, यानी कि लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी जो द्वीप है वो मिनिकाय है। तो मिनिकाय के बीच ये 8 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल, उसके बाद 9 डिग्री चैनल है मिनिकाय व लक्षद्वीप के मध्य, और 11 डिग्री चैनल है अमिनदीवी व कन्नानौर द्वीप के मध्य। यहाँ आप देख सकते हैं, ये इधर भारत का मैप है। भारत में ये है, ये केरल वाला तट है, मालाबार तट। ये केरला है, केरल वाला तट है, मालाबार तट। और ये जो आपको दिख रहा है ये पश्च झील का उदाहरण है। हम लोग इसके बारे में पीछे पढ़ चुके हैं। ये कोच्चि है ये, और ये यहाँ पर कोझिकोड है। ये केरल का क्षेत्र है ये। तो केरल से थोड़ी दूरी पर ये अरब सागर में ये जो हैं लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप है, ये मिनिकाय, ये द्वीप आपको दिख रहा है ये है मिनिकाय द्वीप। तो मिनिकाय द्वीप लक्षद्वीप का दक्षिणी द्वीप है, और मिनिकाय के दक्षिण में और नीचे अरब सागर में इधर है कहीं नीचे और भी मालदीव। मालदीव, मालदीव अलग देश है। तो मालदीव और इस मिनिकाय, लक्षद्वीप का मिनिकाय के बीच से यहाँ से एक चैनल जलधारा गुजरती है, पतला जल क्षेत्र जो 2 बड़े समुद्रों को जोड़ता है, उसे जलधारा अथवा चैनल बोलते हैं। तो यहाँ से 8 डिग्री चैनल जलधारा गुजरती है, क्योंकि 8 डिग्री उत्तरीय अक्षांश यहीं से गुजरता है, इसलिए इसे 8 डिग्री चैनल बोलते हैं। उसके बाद है ये है मिनिकाय, और मिनिकाय के बीच ये लक्षद्वीप है। हालांकि मिनिकाय भी लक्षद्वीप ही है, लेकिन मिनिकाय और मुख्य लक्षद्वीप इसके बीच यहाँ से जो गुजरती है वो गुजरती है 9 डिग्री उत्तरीय अक्षांश रेखा, इसलिए इन दोनों के बीच 9 डिग्री का चैनल है, 9 डिग्री चैनल है। उसके बाद 11 डिग्री का चैनल, इसमें द्वीप दिखाया नहीं है, 11 डिग्री का चैनल। 10 डिग्री का चैनल हमने बताया अंडमान और निकोबार के बीच है, तो वो यहाँ नहीं है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकाय के बीच, 9 डिग्री चैनल मिनिकाय और लक्षद्वीप के बीच, और 11 डिग्री चैनल अमिनदीवी व किन्नौर द्वीप के बीच। अमिनदीवी एक द्वीप समूह है और एक किन्नौर द्वीप समूह, इनके बीच है 11 डिग्री चैनल। अमिनदीवी जो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह भी है। ये लक्षद्वीप का जो उत्तरी द्वीप है उसे ही अमिनदीवी कहते हैं।
हमने बताया लाकादीव, मिनिकॉय और अमिनदीवी, ये मुख्य रूप से 3 द्वीप समूह है। तो अमिनदीवी जो है सबसे उत्तर की ओर है, सबसे उत्तर की ओर अमिनदीवी है, और सबसे दक्षिण की ओर है मिनिकॉय, दक्षिण की ओर है मिनिकॉय, और मध्य में है लाकादीव, लाकादीव। तो और इस ये कुल मिलाकर, इस सबको मिलाकर बोलते हैं लक्षद्वीप। और इसके आगे है मालदीव, मालदीव जो अलग देश है मालदीव। तो ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच ये जो, जहाँ जो जलधारा गुजरती है, यहाँ से 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, इसलिए इसे 8 डिग्री चैनल जलधारा बोलते हैं। तो 8 डिग्री चैनल जलधारा मिनिकॉय और मालदीव के बीच होगी, अथवा लक्षद्वीप और मालदीव के बीच भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरा लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। उसके बाद 9 डिग्री चैनल जलधारा मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, ये मिनिकॉय द्वीप है, और यहाँ से 9 डिग्री की चैनल जलधारा गुजरती है, यानी कि 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है। तो 9 डिग्री की चैनल जलधारा मिनिकॉय और लाकादीव के बीच भी बोल सकते हैं, अथवा मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच भी बोल सकते हैं 9 डिग्री चैनल जलधारा। उसके बाद 10 डिग्री चैनल जलधारा अंडमान निकोबार के में है, और 11 डिग्री चैनल जलधारा अमिनदीवी व कन्नानूर द्वीप के बीच है। ये अमनदीवी है, और यहीं पर एक छोटा और से द्वीप है, छोटा द्वीप कन्नानूर द्वीप, छोटा सा द्वीप है। ये अमिनदीवी, लाकादीव और मिनिकॉय द्वीप समूह है। छोटे द्वीप समूह और द्वीप में अंतर आप समझ रहे होंगे, कई द्वीपों को मिलाकर द्वीप समूह बनता है। तो ये द्वीप समूह है, कन्नानूर एक द्वीप केवल है मात्र। तो कन्नानूर और अमिनदीवी के बीच यहाँ पे जो है 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, इसलिए यहाँ पर 11 डिग्री चैनल जलधारा गुजरती है यहाँ से अमिनदीवी और कन्नानूर द्वीप के बीच। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, लक्षद्वीप के उत्तरी द्वीप समूह को अमिनदीवी, दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय, और मध्य वाले द्वीप समूह को लाकादीव बोलते हैं। ये हमने अभी बताया यहाँ पे। इसमें कुल 36 द्वीप हैं, जिसमें से 11 द्वीपों पर जीवन है, जिसमें से 10 द्वीपों पर अस्थायी जीवन है। अगाती द्वीप पर हवाई अड्डा है, जो एकमात्र हवाई अड्डा है। एक द्वीप है अगाती द्वीप, अगाती। लक्षद्वीप में अगाती द्वीप पर हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है, और वह लक्षद्वीप का एकमात्र एयरपोर्ट है और दूसरा नहीं है, अगाती द्वीप। एक है पिटली द्वीप, पिटली। अगाती द्वीप जो है, अगाती द्वीप को आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, क्योंकि जो आगे है अगाती द्वीप आगे रहेगा, और आगे रहेगा कैसे आगे रहेगा, क्योंकि ये हवाई जहाज से चलता है, क्योंकि बाई एयर चलता है, हवाई जहाज से चलता है, इसलिए आगे रहेगा, सबसे आगे रहेगा। तो अगाती द्वीप, आगे से अगाती द्वीप, हवाई जहाज आगे से चलता है, यानी कि हवाई अड्डा यहाँ पर स्थित है, अगाती द्वीप पर हवाई अड्डा स्थित है, एकमात्र है। पिटली द्वीप, हम जंगली जानवरों को देखेंगे तो उसे पीट देंगे, क्योंकि उनसे हम खतरा होगा, तो हम जंगली जानवरों को देखेंगे तो उसे पीट देंगे। तो पिटली द्वीप पर एक पक्षी अभयारण्य स्थित है, पक्षी अभयारण्य। जंगली जानवरों अथवा पक्षियों को देखेंगे तो उसे पीट देंगे, तो पक्षी अभयारण्य स्थित है पिटली द्वीप पर। हालांकि पिटली द्वीप पर मानव का निवास नहीं है। हमने बताया कि 11 द्वीपों पर जीवन है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, लेकिन 11 द्वीपों पर जीवन है, जिसमें से केवल 10 द्वीप पर ही अस्थायी जीवन है, इसीलिए इसे 10 उपखंडों में विभाजित किया गया था, 11 उपखंडों में नहीं विभाजित किया गया था। तो वहीं एक 11वां द्वीप है जिस पर मानव जीवन है, पिटली द्वीप। पक्षी अभ्यारण्य है, और जब पक्षी अभ्यारण्य है तो उसकी सुरक्षा संवर्धन सिक्योरिटी के लिए कुछ स्टाफ तो होंगे मानव, तो स्टाफ यहाँ पर रहते हैं, लेकिन अस्थायी निवास यहाँ पर नहीं है पिटली द्वीप पर। तो अगाती द्वीप को याद करेंगे, अगाती द्वीप आगे होगा क्योंकि हवाई जहाज से उड़ता है, इसलिए आगे होगा, हवाई अड्डा है। पिटली द्वीप, पक्षियों को देखेंगे तो पीट देंगे, यानी कि पक्षी अभयारण्य स्थित है यहाँ पर। भाषा संघ शासित लक्षद्वीप समूह की भाषा जो है मलयालम भाषा है, क्योंकि केरला के पास ही है, और मुख्य रूप से केरल के की सभ्यता संस्कृति वाले लोग यहाँ रहते हैं।
केरल के पास है तो इसलिए केरल की भाषा भी यहाँ बोली जाती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, तो यहाँ भी मलयालम भाषा ही बोली जाती है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे मिनिकॉय द्वीप। मैंने बताया लक्षद्वीप का जो सबसे दक्षिणी द्वीप समूह है मिनिकॉय, उस मिनिकॉय द्वीप पर मलयालम भाषा नहीं बोली जाती है। बाकी केरल में, बाकी लक्षद्वीप में मलयालम भाषा ही बोली जाती है, लेकिन यहाँ पर मिनिकॉय द्वीप पर महल भाषा बोली जाती है, महल भाषा। और इसलिए ईपीपीसीएस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि महल भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो याद कर लेंगे महल भाषा वैदिही लिपि में लिखी जाती है। महल भाषा वैदिही लिपि में लिखी जाती है। महल भाषा बोली कहाँ जाती है? लक्षद्वीप के दक्षिणी द्वीप समूह, यानी कि लक्षद्वीप का दक्षिणी द्वीप समूह यानी कि मिनिकॉय द्वीप पर, मिनिकॉय द्वीप पर महल भाषा बोली जाती है। बाकी लक्षद्वीप में मलयालम बोली जाती है। सबसे बड़ा द्वीप समूह अमिनदीवी है। सबसे बड़ा द्वीप समूह अमिनदीवी जो उत्तरी द्वीप समूह है। द्वीप समूह अलग बात है और द्वीप अलग बात है, मैंने अभी बताया इसके बारे में। सबसे बड़ा द्वीप अंत्रोद्वीप, सबसे बड़ा द्वीप समूह अमिनदीवी और सबसे बड़ा द्वीप अंत्रोद्वीप। अंत्रोद्वीप एक द्वीप है और अंत्रोद्वीप पर जो शहर बसा है वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा शहर भी है। तो अंत्रोद जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा शहर भी है। सबसे ऊंची चोटी, लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है वेलिंगटन चोटी। और यहाँ की जनसंख्या, लक्षद्वीप की जनसंख्या है 70,365। ये घटती बढ़ती है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन जनसंख्या लगभग 70,000 है लक्षद्वीप की। यहाँ की साक्षरता ज़्यादा है क्योंकि केरला का प्राम है 91, केरला में ज़्यादा साक्षरता है ना, तो यहाँ भी ज़्यादा साक्षरता है, 91.85% यहाँ की साक्षरता है। हमने अभी बताया सबसे बड़ा शहर अंत्रोद शहर है क्योंकि सबसे बड़ा द्वीप भी अंत्रोद द्वीप है। जाति समूह मलयाली 83% और माल 17%। 83% यहाँ मलयाली समूह के मलयाली जाति समूह के लोग रहते हैं और 17% मल्ह जाति के समूह लोग रहते हैं, मल्हा जिसे बोला जाता है। और छत्तीसगढ़ पीछे इसमें क्वेश्चन आया था कि मलयाली जाति समूह किस धर्म समुदाय से संबंध रखते हैं। मलयाली जाति समूह के लोग किस धर्म समुदाय से संबंधित हैं। तो अगर ऑप्शन में मुस्लिम होता तो अधिकांश लोग बता देते कि हाँ मुस्लिम धर्म से संबंधित है, लेकिन मुस्लिम नहीं था। सुन्नी मुस्लिम, शिया मुस्लिम, सूफी मुस्लिम, इस प्रकार के क्वेश्चन थे। तो ये समूह के लोग अधिकांशतः सुन्नी समुदाय से संबंधित रखते हैं। सुन्नी समुदाय और शिया समुदाय और सूफी समुदाय क्या होता है? ये मुस्लिम के 3 समुदाय होते हैं, मुख्य रूप से शिया और सुन्नी होते हैं। बाद में सूफी समुदाय भी अस्तित्व में आया था, तो 3 समुदाय हैं अभी प्रचलित, शिया, सुन्नी और सूफी। इसके बारे में इतिहास में पढ़ेंगे। तो अभी क्या है, ये जो है मलयाली समूह, मलयाली जाति समूह जो लक्षद्वीप में रहती है वो सुन्नी मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। ये पीसीएस का क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।